हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इनेके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग इंग्लिश ग्रामर में टेंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में स्टार्ट किया जाने वाला है पास्ट परफेक्ट टेंस। और आज हम लोग इसमें आपको बताएंगे आइडेंटिफिकेशन स्ट्रक्चर, इसके कुछ एग्जांपल्स और साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट यूजेज की डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। और आज एक वीडियो में ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये जो टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस वाला, ये पास्ट टेंस में चार जो टेंस होते हैं, चारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अधिक क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का ही है। तो देखिए, जब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, यानी हिंदी में जो वर्ब प्रयुक्त होता है, उसके लास्ट में अगर आ रहा है चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस प्रकार से शब्द लिखा हुआ आ रहा है, या ऐसे भी हो सकता है या था, ये थी, ये थे। देखिए, जनरली बोलचाल के भाषा में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इसका यूज कम किया जाता है। या था, ये थी, ये थे का यूज अधिक होता है। जैसे देखिए, यहाँ एग्जांपल्स में भी क्लियर होगा आपको। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की तो हम जैसा आपको पहले बता चुके हैं कि सारे टेंसेज में चार चार स्ट्रक्चर्स जानना है और किसी भी स्ट्रक्चर को आपको याद नहीं करवाएंगे, ये भी आपको क्लास में याद होगा। तो देखिए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब भी बात आता है परफेक्ट का, तो परफेक्ट में वर्ब टू हैव का यूज किया जाता है। वर्ब टू हैव का मतलब हैज, हैव या हैड का। तो चूंकि ये पास्ट टेंस है, इसलिए इसमें हैड का यूज होगा। और हैज, हैव, हैड के बाद खानदानी वर्ब थ्री, कभी भी वर्ब थ्री का यूज होता है, इतना तो आपको पता है पहले से। तो लीजिए सब्जेक्ट, और ये चूंकि पास्ट टेंस है तो हैड लगाएंगे और प्लस वर्ब थ्री, और लास्टली हम लिख देंगे क्या, ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद निगेटिव इसका बनाना एकदम सिंपल है। हैड के बाद में चूंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैड है, हैड के बाद में नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और फाइनली देखा जाए यस नो क्वेश्चन को, तो ये हैड को बाहर निकालना पड़ेगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। और लास्टली अगर देखें हम WH क्वेश्चन का, तो WH वर्ड्स को पहले बाहर निकालेंगे और फिर क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब तो बाहर निकलेगा ही, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए कुछ एग्जांपल्स है जिसको हम सॉल्व करके आपको सिखाते हैं। तो यहाँ पहला कह रहा है कि वह अपना पाठ पहले ही याद कर लिया था। तो यहाँ पे याद था लास्ट में आया, तो यानी पास्ट परफेक्ट है। कैसे बनाएंगे, ही हैड, याद करना का रिमेंबर, लेकिन इसका वर्ब थ्री यहाँ यूज किया जाता है, तो हो जाएगा, सॉरी एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पहले ही लिखा गया ऑलरेडी, इसका होता है इस इंग्लिश, तो ही हैड ऑलरेडी हमको यहीं पे जोड़ना पड़ेगा। तो लिख दिए ही हैड ऑलरेडी रिमेंबर्ड, याद करना का रिमेंबर, इसमें ईडी लगा देंगे वर्ब थ्री बनाने के लिए, रिमेंबर्ड हिज, और पाठ का होता है लेसन। ही हैड ऑलरेडी रिमेंबर्ड हिज लेसन। क्या वे लोग दिल्ली पहुंच चुके थे, इसका हो जाएगा हैड दे, पहुंचना का अराइव, और वर्ब थ्री हो जाएगा अराइव्ड। हैड दे अराइव्ड टू दिल्ली। अब देखिए, इसके बाद जो है नेक्स्ट है कृति इससे पहले कभी गाली नहीं दी थी। इसको बनाएंगे तो क्या होगा, कृति पहले लिख दिए और इसके बाद हैड, और कभी नहीं का क्या होता है, नेवर। कृति हैड नेवर, गाली देना का एब्यूज, वर्ब थ्री इसका एब्यूज्ड। कृति हैड नेवर एब्यूज्ड बिफोर, यानी पहले कभी भी गाली नहीं दी थी। अब इसके बाद देखिए, आप उसके घर क्यों गए थे, तो इसको जब बनाएंगे तो हो जाएगा क्यों के लिए वाई बाहर निकालिए, वाई हैड यू, वाई हैड यू, और यहाँ वर्ब थ्री लगाएंगे गन, वाई हैड यू गन टू उसके घर, यानी टू हिम। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, उसके घर, उसके यहाँ, उसके पास, सबके लिए टू हिम लिखते हैं। यहाँ घर के लिए हाउस लिखना जरूरी नहीं है। तो हो गया वाई हैड यू गॉन टू हिम, यानी आप उसके घर क्यों गए थे। तो इस प्रकार ये कुछ एग्जाम्पल्स देखें। अब आइए हम आपको इसके जो प्रमुख यूजेज है उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेस का। तो इसमें सबसे पहला यूज कह रहा है कि यदि पास्ट में दो कार्य संपन्न हुआ हो
और उसमें एक कार्य जो पहले ही समाप्त हो गया, मतलब आप सोचिए पास्ट में 2 काम हुआ है तो उसमें जरूर एक काम ऐसा होगा जो सबसे पहले हुआ होगा और दूसरा काम उसके बाद में हुआ होगा। तो जो सबसे पहले काम हो गया रहता है ना उसको हम कहते हैं प्रीवियस एक्शन, और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ रहता है उसको कहते हैं सब्सिक्वेंट एक्शन। आपको याद रखना है, मतलब 2 काम पास्ट में हुआ है, उस दोनों काम में वैसा काम जो सबसे पहले समाप्त हो गया है वो है प्रीवियस एक्शन, और वैसा काम जो बाद में समाप्त हुआ है वो है सब्सिक्वेंट एक्शन। अब देखिए यहाँ प्रीवियस एक्शन के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, जबकि सब्सिक्वेंट एक्शन के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। आया समझ में? तो देखिए अभी आपको एग्जांपल से पूरा क्लियर होगा। वर्षा होने से पहले फसल नष्ट हो चुके थे, तो यहाँ पे 2 काम हुआ है, एक वर्षा होने का और एक फसल नष्ट होने का, लेकिन दोनों में सबसे पहले कौन हो गया है? फसल पहले ही नष्ट हो चुका है, तो फसल नष्ट होने का काम सबसे पहले हो गया है, इसलिए इसमें फसल का नष्ट होना प्रीवियस एक्शन है और वर्षा होना सब्सिक्वेंट एक्शन है। तो प्रीवियस एक्शन के लिए हम किसका यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट का। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लास्ट वाले सेंटेंस को पहले लिखते हैं, फसल नष्ट हो चुके थे, और ये चूंकि फसल का नष्ट होना ही पहले काम हुआ है, प्रीवियस एक्शन है, तो पास्ट परफेक्ट में यूज करेंगे। कैसे बनाएंगे? द क्रॉप हैड, और नष्ट होने का डिस्ट्रॉय होता है तो इसमें ईडी लगा देंगे, द क्रॉप हैड डिस्ट्रॉयड। और से पहले का क्या होता है? बिफोर, वर्षा होने से पहले, बिफोर इट रेंड, बिकॉज वर्षा होने का काम बाद में हुआ है तो इसलिए सब्सिक्वेंट एक्शन है, इसके लिए सिंपल पास्ट का यूज करेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू लिखना पड़ेगा। आइए एक और एग्जांपल। मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। 2 काम हुआ है, विद्यालय पहुंचने का और घंटी बजने का, तो पहले ही घंटी बज चुकी थी, तो इसलिए ये सेंटेंस जो है प्रीवियस एक्शन है, तो इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो क्या होगा? द बेल हैड रंग, रिंग का वर्ब 3 होता है रंग। द बेल हैड रंग बिफोर आई रिच्ड द स्कूल, बिकॉज स्कूल पहुंचने का काम बाद में हुआ है, इसलिए सब्सिक्वेंट एक्शन है, और सब्सिक्वेंट एक्शन के लिए हम क्या करते हैं? सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू का यूज किए हैं। अब देखिए यहाँ पे उसके जाने के बाद मैं आया, तो यहाँ भी 2 काम हुआ है, एक उसके जाने का, एक मेरे आने का। तो उसके जाने के बाद मैं आया हूं, यानी वो पहले ही जा चुका था हमसे पहले, तब उसके बाद में मैं आया, तो वह पहले ही जा चुका था, बाद में ना हम आए हैं, तो इसलिए बाद में ये काम हुआ है, तो ये सब्सिक्वेंट एक्शन हुआ। तो देखिए इसको जब बनाएंगे तो हो जाएगा सब्सिक्वेंट एक्शन के लिए सिंपल पास्ट, तो हो गया आई, आना का क्या होता है? कम, लेकिन वर्ब टू लगाएंगे, सिंपल पास्ट है तो केम, आई केम, और के बाद के लिए इंग्लिश होता है आफ्टर, आई केम आफ्टर, उसके जाने के लिए क्या लिखेंगे? ही, और पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो ही हैड, और वर्ब 3 होता है तो क्या लिखेंगे? जाना का गॉन, यानी आई केम आफ्टर ही हैड गन। क्लियर है? अब देखिए एक और एग्जांपल। जब वह वहां पहुंचा दावत प्रारंभ हो चुकी थी, यानी दावत पहले ही प्रारंभ हो चुकी थी, तो ये प्रीवियस एक्शन है, तो कैसे बनाएंगे? द डिनर हैड स्टार्टेड, दावत पहले ही प्रारंभ हो चुकी थी, और जब वह वहां पहुंचा तो उसके पहुंचने का काम बाद में हुआ है, तो इसलिए इसको सिंपल पास्ट में बनाएंगे, व्हेन ही रिच्ड देयर। क्लियर हुआ ये भी? अब देखिए इसके बाद कुछ और इसके यूजेज है, तो आइए हम उसको भी समझाते हैं। अब देखिए इसका दूसरा यूज कह रहा है कि यदि पास्ट में 2 कार्य संपन्न हुआ है, जिसमें एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य संपादित हुआ हो, यानी दोनों कार्य के बीच का जो टाइम इंटरवल है, समय अंतराल, वो काफी कम हो, इतना कम कि उसमें लगभग 9 के बराबर का अंतर हो, तो फिर दोनों कार्यों के लिए हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। यहाँ पास्ट परफेक्ट की नाम ही नहीं आती है, आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखिए जैसे एग्जांपल से आपको क्लियर होगा, जब मैं उसे पढ़ाने लगा वह सावधानी पूर्वक सुनने लगा। तो देखिए अगर ऐसे सोचेगा तो आपको लगेगा कि पहले तो पढ़ाने का ही काम मैं स्टार्ट किया हूं, उसके बाद ना वह सावधानी पूर्वक सुनना शुरू किया, लेकिन जैसे ही हम पढ़ाना शुरू किए ठीक वैसे ही वह सावधानी पूर्वक सुनने लगा। यानी दोनों काम पास्ट में तो हुआ है, आगे पीछे भी हुआ है, लेकिन दोनों कार्य के समय के बीच में थोड़ा सा अंतर है। बस जैसे ही मैं पढ़ाना शुरू किया तुरंत वह क्या किया? सावधानी पूर्वक सुनने लगा। तो दोनों को सिंपल पास्ट में बनाएंगे,
व्हेन आई बिगैन टू टीच हिम, व्हेन आई बिगैन टू टीच हिम ही बिगैन, बिकॉज यहाँ बिगिन का जो है कोई भी काम होना होता है तो उसके लिए बिगिन वर्ब का यूज करते हैं और उसका वर्ब टू बिगैन होता है, सिंपल पास्ट में वर्ब टू ही लगाते हैं। ही बिगैन टू लिसन केयरफुली, सावधानी पूर्वक का मतलब केयरफुली। इसके बाद है जब वह उसे पीटने लगी, यानी when she began to, पीटने लगी यानी when she began to beat him, he began to, sorry, हाँ ठीक है, she began to beat him, he began to abuse her, वह उसे, आपको यहाँ जेंडर का थोड़ा सा ध्यान रखना है, वह पीटने लगी तो सी लिखे हैं, उसे पीटने लगे और यह लड़का है तो इसलिए हिम लिखे हैं। जब वो पीटने लगी तो वह लड़का यानी ही उसे गाली देने लगा, यानी उस लड़की को गाली देने लगा, यानी अब्यूज हर। ठीक है, अब आइए दो और यूज है नरेशन से रिलेटेड, उसको समझाते हैं। अब देखिए इसका तीसरा यूज कह रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्थान पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है, ही सेड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में तो हो जाएगा ही सेड इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट देंगे, और फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट है इसको चेंज कर देंगे तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। आई हैव फिनिश्ड माय वर्क है तो ये आई जो है फर्स्ट पर्सन है, ही कैन अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। और चूंकि देखिए यहाँ पे आई कैसे ही हुआ ये आपको ध्यान में नहीं रखना है, ये आगे हम नरेशन में बताएंगे, बस इतना केयर कीजिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये क्या होगा पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, ही हैड फिनिश्ड हीज वर्क। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, द क्रिमिनल सेड, यानी अपराधी ने कहा आई हैव लूटेड द बैंक, मैं बैंक लूटा हूं, तो फिर इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, द क्रिमिनल सेड दैट ही हैड लूटेड द बैंक। ठीक है, अब चलिए और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट है आपका यूज फोर्थ, इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट के स्थान पर पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है। जैसे मुकेश सेड, मुकेश ने कहा आई बॉट अ पेन यस्टरडे, मैं कल एक कलम खरीदा, इसको चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, मुकेश सेड और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लिखेंगे, दैट ही हैड बॉट अ पेन, और यस्टरडे के लिए क्या हो जाएगा, बॉट अ पेन प्रीवियस डे, यस्टरडे को चेंज कर देते हैं प्रीवियस डे में। और लास्टली एक और एग्जांपल बचा हुआ, इसको देखिए, सी सेड टू मी, वह मुझसे कही, विनय केम लेट, विनय लेट से आया, देरी से आया, इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी टोल्ड मी दैट विनय केम लेट, तो यहां हो जाएगा विनय हैड कम लेट, बिकॉज ये सिंपल पास्ट है, विनय केम लेट, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, विनय हैड कम लेट। तो इस प्रकार हम समझाएं कि डायरेक्ट स्पीच में अगर मतलब डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है अगर वह प्रेजेंट परफेक्ट में है या सिंपल पास्ट में है तो वह इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें इतना ही पढ़ना था। आज के वीडियो में हम आपको बताएं पास्ट परफेक्ट टेंस के आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर, एग्जांपल्स और उसके जो प्रमुख यूजेस थे उसकी चर्चा किए, और अगले वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कंप्लीट करेंगे।